ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। मित्रों, एक रोग है अरुचि। भोजन के प्रति अरुचि हो जाना। कितना भी स्वादिष्ट भोजन बना हो, कितना भी खुशबूदार भोजन बना हो, जिस रोगी के अंदर अरुचि उत्पन्न हो जाती है उसको ना भोजन में सुगंध आती है, ना भोजन से किसी भी प्रकार का उसको स्वाद आता है। अरुचि के बहुत सारे कारण मित्रों हो सकते हैं। बहुत लंबे समय तक हम किसी बीमारी से ग्रस्त रहे हों, यह भी अरुचि का कारण हो सकता है। लंबे समय तक लीवर की व्याधि से ग्रस्त रहे हों, वह भी अरुचि का कारण हो सकता है। अत्यधिक चिंता भी अरुचि का कारण हो सकता है। कई बार हमारे साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिससे हम भयभीत रहते हैं, निरंतर उस अवस्था से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उस संबंध में चिंतित रहते हैं। अत्यधिक चिंता के कारण भी, अत्यधिक अक्षोभ के कारण भी अरुचि उत्पन्न हो जाती है। लंबे समय तक अगर आप कब्ज से पीड़ित रहे हैं तो भी आपको अरुचि उत्पन्न हो जाती है। आपकी आंतों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन रहा है तो भी अरुचि उत्पन्न हो जाती है। मित्रों, अरुचि के बहुत सारे कारण हैं। अब अरुचि ही हमें है, उसका हम पक्का कैसे पता करें? किसी चिकित्सक की ज़रूरत हमें पड़ती है डायग्नोसिस के लिए कि हमें क्या वही रोग है जो परिलक्षित हो रहा है कि कोई दूसरा रोग है। औषधि तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। औषधि तो एक मेडिकल स्टोर वाले के पास हम जाएंगे, वह भी सर दर्द की टैबलेट हमें दे सकता है, लेकिन सर दर्द किस कारण से है, क्यों है, इसी में आपको चिकित्सक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अरुचि के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसा कि मैंने पीछे गिनाए, लेकिन एक चीज़ अगर आपको है इन सभी कारणों के साथ साथ, तो 100% आप अरुचि के पेशेंट हो गए हैं, अरुचि से ग्रस्त हो गए हैं। वह क्या है? प्रत्येक चीज़ का स्वाद खत्म हो गया है। मुंह का स्वाद खत्म हो गया है। मुंह में हमेशा मीठा मीठा पानी का एहसास होना, अगर यह है तो 100% आप अरुचि के पेशेंट हैं। अब आपको ठीक किया जा सकता है बहुत ही घरेलू उपाय से, क्योंकि अब पक्का हो गया कि आप अरुचि के पेशेंट हैं। अगर आपको यह लक्षणों के साथ साथ मुंह में मीठा मीठा पानी आ रहा हो तो आप समझ जाएं कि आप अरुचि के शिकार हो गए हैं। उसके लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि है, घरेलू औषधि है, जितने भी लोगों पे आज तक आजमाई गई है 100% लाभ हुआ है, वह है अजवाइन। अब अजवाइन का उपयोग कैसे करें यह समझ लेना है। 250 ग्राम अजवाइन ले लें, उसको 2 घंटे धूप में सुखा लें या हल्का सा कढ़ाई गर्म करके 1 मिनट के लिए कढ़ाई में डाल के रोटेट करके बाहर निकाल लें। चूँकि रखे रखे औषधियाँ आर्द्र हो जाती हैं, तो आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। अब उसको एक शीशी में भर लें बिना पीसे, साबुत वैसे ही। उसमें 60 ग्राम, 250 ग्राम अगर आपने अजवाइन ली है तो 60 ग्राम उसमें काला नमक डाल दें। 60 ग्राम काला नमक डाल के उसको अच्छे से हिला दें ताकि नमक जो है वह अजवाइन के साथ पूरा हिल मिल जाए। कागजी बिना दाग वाला नींबू लें जिसमें कोई दाग ना हो। साफ स्वच्छ कपड़े से उस नींबू को पोंछें। एक साफ स्वच्छ छन्नी लें, उसमें नींबू का रस निचोड़ें। उस बरनी में जिसमें आपने अजवाइन और काला नमक को रखा है, इतना रस निचोड़ दें उसके अंदर कि पूरी जो अजवाइन है वह उस रस में डूब जाए। उसको अब छाया में सूखने के लिए रख दें। जब बिल्कुल रस सोख ले अजवाइन, बिल्कुल भी रस ना बचे, ड्राई हो जाए, तब उसको बाहर निकाल लें। थोड़ी धूप लगाएं, धूप लगा के उसको थोड़ा सा पीस लें। उस अजवाइन को चुटकी भर भर के दिन में 3-4 बार अपनी जीभ पे रखें और चूसें। 3 दिनों के अंदर आपकी अरुचि समाप्त हो जाएगी। आपका पाचन संस्थान इतना स्ट्रोंग हो जाएगा, आपको भूख इतनी लगेगी कि खाना खिलाने वाला परेशान हो जाएगा और जो खाएंगे वही पच जाएगा। यह बहुत ही अनुभूत योग है। बाकी वह कभी खराब नहीं होएगा,
उसको बरनी को एयर टाइट करके रख दें। परिवार में कभी भी किसी को भी अरुचि हो तो 3 से 5 दिन उसको चुटकी भर भर के दिन में 4, 5, 6 बार हर 2 घंटे में एक चुटकी भरे जीभ पे रखें और उसको चूस लें। कोई ऊपर से पानी वगैरह पीने की आवश्यकता नहीं है, बस एक चुटकी लें, जीभ पे रखें और चूस लें। किसी को भी घर में अरुचि थोड़ी सी भी उत्पन्न होवे, मुंह में मीठा मीठा पानी आवे, बस इस प्रयोग को कर लें। मित्रों, बहुत ही अनुभूत प्रयोग है, 100% लाभ देने वाला प्रयोग है। जहां हजारों दवाइयां हार जाती हैं, चिकित्सक हाथ जोड़ लेता है रोगी से, वहां भी इस औषधि ने कार्य किया है। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।